एक लूट की घटना को लेकर अपाचे बाइक से 4 लोग 2 बाइक से निकल रहे हैं और उनके कपड़े का रंग बताया गया और बताया गया कि उनको पकड़ना है कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम किया जा सके और हम लोग बेहतर तरीके से कभी भी इस तरह की घटना होती है तो कम से कम समय में हम लोग अपराधी को पकड़ सकें। जमुई पुलिस के ओर से जो जमुई में आपराधिक घटना लगातार हो रहे हैं उसको रोकने को लेकर जमुई के पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए इसको लेकर मॉक ड्रिल कराया गया है। ये बताया जाता है कि इस मॉक ड्रिल में जो भी बैंक में लूट होता है उसके बाद कैसे अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ इस तरह के जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसमें अपराध में लगाम लगे उसको लेकर यह मॉक ड्रिल कराया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जमुई के जो हेड क्वार्टर डीएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पे यह बताया है कि पहले से किसी भी चेक पोस्ट पर खड़े पुलिसकर्मी को यह बताया नहीं गया था कि यह मॉक ड्रिल है और अपराधी के बारे में बताया गया कि वह इस कलर के शर्ट पहने हुए और उन्हें वो पकड़ना है। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे यह भी बताया है कि जो भी चेक पोस्ट पे जो फोर्सेज खड़े थे जो अपराधी को पकड़ने में कामयाब रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो भी फोर्सेज के द्वारा शिथिलता देखी गई उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुने इस खास रिपोर्ट में हेड क्वार्टर डीएसपी ने क्या कुछ कहा है। आज एक लूट की घटना को लेकर पुलिस की तत्परता चेक करने के लिए एक जमुई पुलिस के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का मतलब है कि एक टेस्टिंग बेसिस पर हम लोग पूरी कहानी, जैसे कि लूट की घटना होती है, कोई अपराधी भागता है और उसको भागने के क्रम में जो है उसको कैसे पकड़ना है, इस संबंध में एक मॉक ड्रिल कराया गया। मॉक ड्रिल के क्रम में थाना अध्यक्ष जमुई के द्वारा अपने सभी जितने भी पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, जितने भी CIAT की फोर्स है या अन्य जितने भी तरह के पूरे टाउन एरिया में फोर्सेज हैं, सभी को अलर्ट किया गया। सभी को बोला गया कि अपने अपने यहाँ चेक पॉइंट्स लगाएं। सभी पार्टियों को बता दिया गया कि अपाचे बाइक से 4 लोग 2 बाइक से निकल रहे हैं और उनके कपड़े का रंग बताया गया और बताया गया कि उनको पकड़ना है। और सूचना पाकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में निकल गई और अपने अपने चेक पॉइंट्स लगा दिए। इसी क्रम में ये लोग बुधवन तालाब से मसौड़ी होते हुए ये लोग गए आगे की तरफ और मसौड़ी चौक पर जो फोर्स थी उसको पकड़ना चाहिए था, उस स्तर से कुछ शिथिलता पाई गई है और आगे जाकर ये लोग चौड़िया के पास पकड़े गए तो वहाँ की जो फोर्स थी वो अलर्ट थी और उसको सम्मानित पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ फोर्सेज में त्रुटियाँ पाई गई, कुछ जगह शिथिलता पाई गई, उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और आगे भी इस तरह के मॉक ड्रिल किए जाएंगे ताकि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम किया जा सके और हम लोग बेहतर तरीके से कभी भी इस तरह की घटना होती है तो कम से कम समय में हम लोग अपराधी को पकड़ सकें। इसी क्रम में आज किया गया है। ये और किस घटना को लेकर ये मॉक ड्रिल किया है? नहीं, बुधवन तालाब में बैंक में लूट की घटना को बनाया गया जिसका कि सूचना सभी को दिया गया टाउन SHO अपने माध्यम से। तो लूट की घटना को लेकर ही मॉक ड्रिल किया गया है जिसमें कि अपराधी को वहाँ पे पकड़ा गया है चौड़िया के पास। हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस है, मतलब कि अपनी तैयारी को देखते हैं, रिस्पांस टाइम चेक करते हैं कि कितना कम समय में पुलिस अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच गई, कितना कम समय में तैयार होकर चेक पॉइंट्स लगा दिया। ये इसलिए आवश्यक है कि कल को कोई भी घटना होती है, कई बार ऐसा होता है कि देर से पहुंचने के कारण अपराधी निकल जाते हैं, तो हम लोग भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना अपराधी के भागने की ना हो और ससमय उनको पकड़ा जा सके, इसलिए तैयारी के रूप में हम लोगों ने मॉक ड्रिल कराया है और इसको आगे भी हम लोग समय समय पर कराते रहेंगे ताकि पुलिस तत्पर रहे। मतलब सर ये अभी शुरुआत की गई है तो इसको और कितने दिन पर इस तरह का बातें किया जाएगा सर पुलिस के द्वारा जिससे आपराधिक घटना लगाम लग सके? नहीं, समय समय पर किया जाएगा। जैसे आज लूट की घटना पर मॉक ड्रिल किया गया, कल को और भी विभिन्न तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें हम लोग पुलिस की तत्परता चेक करेंगे और विधि व्यवस्था की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि अन्य जगहों से, थानों से और पुलिस केंद्र से जो फोर्स का मूवमेंट है वो कितनी जल्दी अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच जाता है और इसमें जो लोग अच्छा कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जिनकी कमियां पाई जाएंगी उसके संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज के समय में बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं पुलिस को अलर्ट रहना जरूरी है ताकि किसी भी घटना को हम लोग रोक सकें और घटना हो जाती है तो ससमय अपराधियों को पकड़ सकें।